कौन है सुकेश चंद्रशेखर, कैसे उसने करोड़ों का फ्रॉड किया और कैसे उसने बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेसेस जैसे जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के साथ कनेक्शंस बनाए और अब सुकेश चंद्रशेखर कहां पर है, ये सारी स्टोरी सुकेश चंद्रशेखर की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सुकेश चंद्रशेखर बेंगलोर के भवानी नगर में एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। 10th क्लास में फेल होने के बाद सुकेश चंद्रशेखर ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर्टी डीलिंग में वो प्रॉफिट्स तो कमाता ही था, लेकिन साथ साथ जो भी बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए आते थे, उनके साथ कनेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए और उनके साथ रह के सुकेश को उनकी तरह प्रोफेशनली बातें करना और प्रोफेशनली एक्ट करना भी आ गया, जिसको सुकेश ने बहुत ज़्यादा हेल्प की आगे ये सारे फ्रॉड करने में। साथ ही साथ सुकेश की इन लैंग्वेजेस पे भी बहुत अच्छी पकड़ थी, जो कि थी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम और कन्नड़। इनको सुकेश बहुत अच्छे से और बहुत प्रोफेशनली साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता था, जिसकी वजह से लोगों को उस पर ट्रस्ट बहुत अच्छे से हो जाता था और ये भी सुकेश के लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था उसके सारे फ्रॉड्स को करने के लिए। साथ साथ सुकेश का नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसे सिस्टम यानी कि पुलिस, पॉलिटिक्स, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो इसको भी वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता था। साथ साथ सुकेश फेक आईडीज बना के काफ़ी सारी जगहों का, काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकता था, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी आ जा सकता था बिना किसी रोक टोक के। और इस सब के बाद उसके पास साथ साथ था एक स्पूफ कॉलिंग सिस्टम, जिससे अगर वो किसी को भी कॉल करे तो उसके फोन में जो भी सुकेश चाहे उसी नाम से वो नंबर डिस्प्ले होगा। सपोज अगर सुकेश ने आपको कॉल किया और अगर वो चाहे कि आपके फोन में वो नंबर पीएमओ ऑफिस या फिर किसी भी बड़े अधिकारी के नाम से आए, तो वो आपके फोन में उसी नाम से आएगा, जिसको सुकेश ने बहुत ज्यादा हेल्प की एक अथॉरिटी बिल्ड करने में और बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करने में। और सुकेश का ये मानना था कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलोगे तो वो पैसे बहुत आसानी से दे देंगे। साथ साथ वो ये भी मानता था कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को भी। तो इमैनुअल सिल्क्स नाम की एक साड़ी की ब्रांड थी जो कि नई नई लॉन्च हुई थी। सुकेश ने उन्हें अप्रोच किया और इतने प्रैक्टिकली, इतने कॉन्फिडेंट वे में उनसे बोला कि मैं मैनेजर हूं और मैं कैटरीना कैफ को आपकी साड़ी की ब्रांड की ओपनिंग सेरेमनी में एज अ चीफ गेस्ट अटेंड करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए उनकी फीस लगेगी जो कि थी 20 लाख रुपए। तो इमैनुअल सिल्क्स वालों को ये बहुत अच्छी डील लगी कि अगर 20 लाख रुपए देके कैटरीना कैफ उनकी ब्रांड की ओपनिंग सेरेमनी में आ रही है तो ये चीज उनकी ब्रांड के लिए ही अच्छी होगी। तो उन्होंने 20 लाख रुपए सुकेश को बहुत इजीली दे दिए और सुकेश ये 20 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। इस सब के बाद सुकेश को एक एक्ट्रेस बहुत पसंद थी जो कि थी लीला मारिया पॉल। वो साउथ की एक्ट्रेस थी और वो बहुत छोटे छोटे लीड रोल्स करती थी। तो सुकेश ने लीला को अप्रोच किया सन टीवी का ओनर बनके और उसने लीला को ये ऑफर दिया कि मैं सन टीवी का ओनर हूं और मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं जिसमें मैं तुम्हें लीड रोल देना चाहता हूं। जबकि लीला मारिया छोटे मोटे रोल्स कर रही थी, उनके लिए एक लीड रोल यानी कि एक हीरोइन का रोल बहुत बड़ा था और ये उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, तो वो सुकेश के जाल में यहाँ पे फंस गई। और ये सब करने के बाद सुकेश ने लीला से शादी भी कर ली। शादी के बाद लीला को पता चला कि सुकेश एक फ्रॉड है, लेकिन शादी के बाद सुकेश ने लीला का इस तरीके से माइंड वॉश किया कि लीला भी सुकेश के साथ इन फ्रॉड्स में शामिल हो गई और अब ये दोनों साथ मिलकर फ्रॉड्स करने लग गए। तो इसके बाद एक आईटी कंपनी थी फ्यूचर टेक्निक्स नाम से, इन्होंने उसको अप्रोच किया और उनसे बोला कि हम आपको गवर्नमेंट से 132 करोड़ का फंड दिलवा देंगे आपके बिजनेस के लिए, उसके लिए आपको 19 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो इनको भी ये डील बहुत अच्छी लगी, मतलब 19 करोड़ देके अगर हमें गवर्नमेंट से 132 करोड़ मिल रहे हैं तो क्या खराब ये डील में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुकेश इतना कॉन्फिडेंटली और इतना अच्छे से बात करता था कि लोगों को उस पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट हो जाता था और साथ साथ उसे सिस्टम की भी काफी ज्यादा नॉलेज थी, तो वो ऐसे प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करता था कि लोगों को इजीली ट्रस्ट हो सके। तो फ्यूचर टेक्निक्स वालों ने भी सुकेश को 19 करोड़ दे दिए, इसमें लीला भी उसके साथ शामिल थी और ये पैसे लेके भी ये फरार हो गए। अब इसके बाद सुकेश के फ्रॉड्स का एक टर्निंग पॉइंट आता है जो 2017 में AIADMK जो कि जयललिता की पार्टी थी, जयललिता के बाद ये पार्टी दो बंदों में डिवाइड हो गई जो कि थे VK शशिकला और TDV दिनाकरण। तो इसके बाद इन दोनों में पार्टी के लोगों को लेके बहुत ज्यादा बहस हुई और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। तो सुकेश ने TDV दिनाकरण को अप्रोच किया और उनको बोला कि मैं आपको आपकी पार्टी का लोगो दिलवा सकता हूं, जिसके लिए मुझे सिर्फ 50 करोड़ रुपए चाहिए। तो 50 करोड़ रुपए देके पार्टी का लोगो लेना भी TDV दिनाकरण को एक बहुत अच्छी डील लगी, क्योंकि पूरी पार्टी का लोगो अगर उनके अंडर आ जाता तो वो पार्टी वो संभाल सकते थे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए 50 करोड़ रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पैसे भी उन्होंने सुकेश को दे दिए और सुकेश ये पैसे लेके भी फरार हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है,
टीडीवी दीनाकरण ने सुकेश को छोड़ा नहीं, टीडीवी दीनाकरण ने पुलिस में जाके कंप्लेन की और अपने सारे सोर्सेज को लगा के सुकेश को अरेस्ट भी करवा लिया। अब जेल में जाने के बाद सुकेश को वहां पे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। वहां पे दो बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे जो कि थे महेंद्र सिंह और शिवेंद्र सिंह। ये दोनों 740 करोड़ का स्कैम करके जेल में आए थे। तो सुकेश को इनमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और सुकेश को जितने भी लिंक्स मिले इन दोनों के, उसने वो सारे लिंक्स निकाले। उसके बाद सुकेश ने शिवेंद्र सिंह की वाइफ को कॉल किया और उसको ये बोला कि देश में कोरोना की बहुत ज्यादा कंडीशंस खराब है और इसमें हमें शिवेंद्र सिंह की जरूरत है और हम उनको जेल से निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ पैसे लगेंगे। और अदिति जो कि शिवेंद्र सिंह की वाइफ थी, सुकेश को वो पैसे देती रही। तो उसके लिए सुकेश ने उनसे 20 करोड़ रुपए मांगे। तो अदिति ने उनको बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो 20 करोड़ रुपए दे दिए, क्योंकि वो उनके पति का सवाल था कि उनके पति जेल से बाहर आ जाएंगे ये सब करने के बाद, ऐसा सुकेश ने उन्हें कहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि सुकेश ने उन्हें ये बोल के कॉल किया कि हम पीएमओ ऑफिस से बात कर रहे हैं और साथ साथ अमित शाह भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी लाइन पे हैं। तो इतना बड़ा ट्रस्ट बन जाएगा अगर कोई बंदा बीजेपी या फिर पीएमओ ऑफिस का नाम लेके कॉल करेगा और साथ साथ बोलेगा कि अमित शाह भी लाइन पे हैं। तो अदिति सुकेश की बातों पर ट्रस्ट करके ट्रांजैक्शंस करती रही, उसे पैसे भेजती रही। ऐसे टोटल कर करके सुकेश ने 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड अदिति से कर लिया। जब ये अदिति को पता लगा तो इस बीच अदिति ने अपनी ज्वेलरीज और काफी सारी चीजें बेच भी दी थी और बीच में अदिति को सुसाइड के थॉट्स भी आए थे। ये सारी स्टेटमेंट्स अदिति ने खुद पुलिस में दी हैं। लेकिन जब अदिति को पता चला कि ये फ्रॉड है तो उसके बाद अदिति ने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन पुलिस वालों ने ट्रैक किया तो उन्हें पता लगा कि फ्रॉड करने वाला बंदा ऑलरेडी जेल में बैठा हुआ है, उसको कहां से वापस जेल में डालेंगे वो लोग। और जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि सुकेश ने उस जेल के 81 पुलिसमैन को अपने पेरोल पे रखा हुआ था। मतलब उस जेल के 81 पुलिस वाले सुकेश के लिए काम करते थे, जो कि सुकेश उनको सैलरी देता था उनकी गवर्नमेंट सैलरी से भी ज्यादा। और साथ साथ जिस सेल में 40 बंदों को रखना चाहिए था, मतलब 40 कैदियों को जिस सेल में रखना चाहिए था, उस सेल में सुकेश अकेला रह रहा था। और उस सेल के जितने भी कैमरास थे उन सारे कैमरास पे या तो टी शर्ट या फिर कोई चादर ढकी हुई थी, मतलब कैमरास से उन सेल को नहीं देख सकते थे। और सुकेश के पास उस सेल के अंदर एक फोन भी था। तो एक जेल में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलना बहुत ही ज्यादा टफ है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सुकेश ने हर एक बंदे को खरीद रखा था। उसका लग्जरी लाइफस्टाइल और उसके पैसे देख के पुलिस वालों में झगड़ा होता था कि सुकेश को एक जेल से दूसरी जेल में कौन ट्रांसफर करेगा, क्योंकि सुकेश उनको उस टाइम पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स दे सकता था। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, सुकेश हर महीने जेल में पार्टीज रखता था। और इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन पार्टीज में कोई नॉर्मल लोग नहीं, सारी की सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस और बड़ी बड़ी मॉडल्स को वो बुलाता था। जेल के अंदर वो ये सब कर रहा था। कितनी बड़ी बात है, आप सोच भी नहीं सकते। अब इतना सब कुछ होने के बाद सुकेश ने सोचा मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए। अब सुकेश ने सोचा कि मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ कनेक्शंस बनाऊंगा। तो यहां से स्टार्टिंग होती है जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही और भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का सुकेश के साथ कनेक्शन बनने वाली बात। तो इसके लिए सुकेश ने अप्रोच किया पिंकी ईरानी को, जिसकी बॉलीवुड में बहुत अच्छी अप्रोच थी। तो सुकेश ने पिंकी ईरानी के थ्रू काफी सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया, जैसे कि भूमि, सारा अली खान, जानवी कपूर, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस। तो इन सब में से भूमि और सारा अली खान ने तो साफ साफ मना कर दिया। जानवी कपूर को भी 18.9 लाख देके एक कपड़े की ब्रांड ओपनिंग में बुलाया था। उसके बाद जानवी कपूर भी इन सब से बाहर हो गई। अब बचे नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस, जो कि एक बहुत बड़ा नाम बनी थी इस इन्वेस्टिगेशन में। तो सुकेश ने नोरा फतेही को एक BMW गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए थी। और उसके बाद जैकलीन फर्नांडिस की गिफ्ट्स की बात करेंगे तो उसकी तो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। सुकेश ने जैकलीन को 9 लाख रुपए की 3% कैट्स गिफ्ट की। मतलब 9 लाख रुपए की तो बंदा बिल्ली दे रहा है। साथ साथ एक घोड़ा गिफ्ट किया 52 लाख रुपए का। ये सारे गिफ्ट्स उसने जैकलीन को दिए थे। और भी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं जैसे LV, प्राडा, गुच्ची, जिनके नाम भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो सारी बड़ी बड़ी ब्रांड के कलेक्शंस भी सुकेश ने जैकलीन को गिफ्ट किए थे। और साथ साथ सुकेश ने जैकलीन को ये भी बोला था कि उसकी हॉलीवुड में भी बहुत अच्छी अप्रोच है और वो जैकलीन को हॉलीवुड में रोल दिलवा सकता है। तो ये सब सुन के जैकलीन भी सुकेश के जाल में फंस गई और जैकलीन और सुकेश का कनेक्शन भी बाहर आया। तो आप खुद सोचो, जो बंदा इतना कुछ कर सकता है उसके लिए बॉलीवुड में कनेक्शन बनाना कौन सी बड़ी बात होगी।
तो उसने बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाए। जैकलीन और नोरा फतेही के साथ सुकेश के बहुत सारी बातें बाहर आई हैं, वो आप न्यूज में भी जाके देख सकते हो, आपको वहां भी वेरिफिकेशन मिल जाएगी। थोड़े टाइम बाद जैकलीन को पता लगने लगा कि सुकेश एक फ्रॉड है, तो उसमें सुकेश और पिंकी ईरानी ने मिलकर जैकलीन को ऐसा यकीन दिलवाया कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है, सुकेश की इमेज खराब करना चाहते हैं और सुकेश एक लेजिट बिजनेसमैन है। तो ऐसे सुकेश ने अपनी पूरी अप्रोच यूज करके पुलिस वालों को भी खरीदा, इतने सारे फ्रॉड्स किए जैकलीन के साथ, नोरा फतेही के साथ, और भी एक्ट्रेसेस के साथ कनेक्शंस बनाए। ये सब कुछ किया उसने एक फोन को यूज करके। आप सोच सकते हो कि एक बंदा अपने फोन को यूज करके क्या क्या कर सकता है। इस बंदे ने वो सब करके दिखा दिया। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप सोच सकते हो, जितना भी अच्छा आप घर सोच सकते हो, इस बंदे ने सब कुछ खरीद लिया। यहां तक कि पुलिस वालों को खरीद लिया और साथ साथ बॉलीवुड की इतनी टॉप एक्ट्रेसेस जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के साथ भी कनेक्शंस बना लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों को यूज करके। तो ये थी सुकेश चंद्रशेखर की पूरी कहानी। आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मुझे आपको बताने में भी बड़ा मजा आया। और साथ साथ आप ये भी बताना कि अगर आपके पास इतने पैसे होते तो आप इन पैसों का क्या करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं तो उनको देखना भी मत भूलना। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।